हेलो एवरीवन, दिस इज रचना सैनी। वेलकम टू आरएस एकेडमी। तो आज हम आगे की टर्म्स को कंटिन्यू करते हैं जो सीटेट के आस्पेक्ट से सीडीपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले कल की टर्म्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट टर्म वाज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या पढ़ा था? एक पढ़ने से संबंधित विकार है। शब्दों में इसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट थी डिसग्राफिया। डिसग्राफिया लेखन से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा लिखने से संबंधित चीजों को लिखने में कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट थी डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जैसे कि कैलकुलेशन से रिलेट किया था, गणितीय विकार है। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में बच्चे को निगलने में कठिनाई होती है, खाने में कठिनाई होती है। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में बच्चे क्या होता है, उनकी मसल्स पे कंट्रोल खो देते हैं। मसल्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। अगर गर्दन एक साइड है तो दूसरी साइड बच्चा खुद से अपनी गर्दन को मूव नहीं कर सकता है। सिमेंटिक्स। किसी भी भाषा के मीनिंग को समझने में प्रॉब्लम थी। अमेंशिया भूलने की बीमारी। इसमें बच्चा भूलने लगता है, चीजों को स्मृति लोप हो जाता है। अपेजिया, ये भी भाषा संबंधी विकार है। अप्रेक्सिया, इसमें तीन चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन देखा जाता था। चलने में, फिरने में और बोलने में बच्चों का कंट्रोल नहीं रहता है। सीजोफ्रेनिया सीजर से रिलेटेड था। दौरे आने लगते, जैसे दौरे आते हैं उसी से रिलेटेड ये मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर है। जो कि किशोरावस्था में दिखाई देता है और उसको हम डिस्क वन के नाम से जानते थे। ये कुछ सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स के टाइप थे। इसमें चार स्टेज थी। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव सिम्टम्स, थर्ड थी कॉग्निटिव सिम्टम्स जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड थी। फिर फोर्थ आ जाती है डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम, जिसमें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसका प्रिकॉशन ले लेना शुरू की स्टेज में ही बेटर है, लास्ट तक आते आते प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसके बाद डिस्लोपिया, आंखों की मसल्स का पैरालिसिस था। अपेजिया। इसके बाद हीमोफीलिया, इसमें ब्लड जमता नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, खाना कम खाया जाता है। मोस्टली एडोलेसेंट गर्ल्स में प्रॉब्लम देखी जाती है। डिमेंशिया, भूलने की बीमारी थी। अमेंशिया और डिमेंशिया दो एक तरह की प्रॉब्लम होती है। जो डिमेंशिया है वो बुढ़ापे में होती है। अमेंशिया स्टार्टिंग में देखी जाती है या फिर किसी स्ट्रोक एक्सीडेंट की वजह से दिमाग पे असर होता है, जिसकी वजह से बच्चा या जिसके जिसके साथ भी प्रॉब्लम है वो भूलने लगता है। इसमें दिमाग के डिमेंशिया में क्या होता है, दिमाग के माइंड के न्यूरॉन्स हमारे नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, प्रोटीन का जमाव हो जाता है उनमें। नेक्स्ट है जीरोस्टोमिया। इसमें क्या होता है, मुंह सूखने लगता है। मोस्टली डायबिटीज में ये देखी जाती है प्रॉब्लम। तो आज हम बूस्टर टू, अपना डोज टू स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म है डायूरेसिस। ओके, डायूरेसिस जैसे कि डाई का मतलब होता है बार बार, और यूरेसिस, यूरेसिस से आप समझते हैं यूरिन। तो यूरिन का बार बार आना, टॉयलेट बार बार जाना, ये टर्म हमारी रिलेट करती है टॉयलेट का बार बार आना। ओके, नेक्स्ट टर्म है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस क्या है? बिस्तर गीला करना। पहले क्या होता है, जब छोटा बच्चा बिस्तर गीला करता है वो एक नॉर्मल है। उसको बिस्तर गीला करने के लिए एक टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एक एज होने के बाद बच्चा बिस्तर गीला करना छोड़ देता है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है, इसमें बड़े होने पर भी बच्चा बिस्तर गीला करता है। या दो चीज हो सकती है, तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो या फिर उसकी अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिस्गूजिया। डिस्गेजिया में क्या देखा जाता है? स्वाद में बदलाव, ठीक से स्वाद महसूस नहीं कर पाता। जो भी खाना खाता है उसमें टेस्ट नहीं आता। आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, लोगों का टेस्ट चला गया था, जिसके लिए डॉक्टर्स क्या देते थे? विटामिन सी की टैबलेट्स, जिंक की टैबलेट्स देना शुरू कर देते थे। ठीक है, ऐसे ही ये प्रॉब्लम है, डिस्कूजिया के नाम से जानी जाती है। जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, ये जिंक की कमी से हो जाता है। और क्या होता है, इसमें जो हमारी टेस्ट बर्ड होती है उनमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाने का कोई भी टेस्ट या स्मेल हमें नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी टर्म है एंकोप्रेसिस। इसमें जैसे हमने डायूरेसिस देखी थी, टॉयलेट का बार बार आना, ऐसे इसमें है मल का बार बार आना, फीसिस बार बार होना। ओके, नेक्स्ट टर्म है स्टैमरिंग। स्टैमरिंग क्या है? हकलाना। छोटे बच्चों को देखा होगा, रुकने में अक्सर बोलते समय रुकते हैं वो, बोलने में कठिनाई फेस होती है। अपने आप को दूसरों के सामने ऐसे बच्चे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत शर्म फील होती है कि हम दूसरे बच्चे जैसे नहीं हैं। वो अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ऐसी है, कभी कभी ये हम स्टार्टिंग से भी देखी जाती है आनुवांशिक तरह, बाद में कोई चोट लगने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी म्यूटिज्म। म्यूटिज्म में क्या है?
ये हमारी चुप रहने की समस्या है, सेम स्टैमरिंग की तरह ही होती है, थोड़ी अलग है उससे। इसमें क्या है, बच्चा दूसरों के सामने वही अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम समझता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बच्चा चुप चुप रहने लगता है म्यूटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम। इसमें क्या है, ये हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड टर्म है। प्रेगनेंसी में उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखी जाती है प्रॉब्लम। ओके, इसमें बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और मोस्ट ऑफ द कंडीशन में देखा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी का एक्सेसिव वेट लूज वाली प्रॉब्लम फेस करती है लेडी। ओके, हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम थोड़ी सी अलग है टर्म, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा थ्रोम्बोसिस। कल भी हमने इससे रिलेटेड टर्म देखी थी। इसमें क्या है, आंतरिक थक्का जमने लगता है, जैसे कोई भी हमारा वाउंड हुआ, घाव हो गया, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस जब ब्लड निकलता है, आप देखते होंगे थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही सूखने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन के जो कि हमारे ब्लड को थ्रोम्बस करने में, ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। जहां से ब्लीडिंग होती है वहां पे ब्लड सेल्स इकट्ठी होकर जमाव शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। ठीक है, अगर थ्रोम्बोसिस हमारे बॉडी में प्रोसेस ना हो तो प्रॉपर ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड रुकना ही बिल्कुल चलता रहेगा, रुकना बंद नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आती है इंसोमेनिया। इंसोम्निया में क्या है, नींद ना आना। ये टर्म बहुत मोस्ट कॉमन है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। कई बार रात को सोने की कोशिश करते हैं, डिप्रेशन, किसी भी वजह से नींद ना आने की कंडीशन को इंसोमेनिया बोला जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया क्या है, ये भी एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाम में ही है प्री, मतलब गर्भावस्था के शुरू में होने वाली समस्याएं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और यूरिया का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या देखी जाती है, सूजन या स्वेलिंग देखी जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन और यूरिया बॉडी में जमेगा तो वहीं पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी, और बॉडी में पेन भी रहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें इसकी वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है, नेक्स्ट टर्म आती है, जैसे कि हमारी एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया की ही वर्स्ट कंडीशन है एक्लेम्पसिया। ये बढ़ जाती है तो एक्लेम्पसिया देखने को मिलती है। ये थोड़ा बाद की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या-क्या होता है, बेहोशी और बॉडी में झटके आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बेहोशी इतनी की कोमा तक की कंडीशन आ जाती है, अगर इसको क्योर न किया जाए तो। नेक्स्ट कंडीशन आती है बुलीमिया। बुलीमिया क्या थी, पिछली एक टर्म और देखी थी, उसमें क्या था, उसमें खाना, इसमें क्या है, अत्यधिक मात्रा में खाना और उसके बाद वॉमिटिंग करना। उसमें था खाना ही नहीं खाया जा रहा था। ये भी एडोलेसेंट गर्ल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि खाने की वजह से मोटा नहीं होना चाहती है बिल्कुल भी, लेकिन टेस्ट करना है। खाना खा लिया लेकिन उसके बाद जो भी खाया उसको निकाल दिया। इससे बॉडी में क्या होगा, टेस्ट तो कर लिया जाएगा लेकिन बॉडी में खाना लगेगा नहीं, जिसकी वजह से मोटे होने की प्रॉब्लम लड़कियों को फेस नहीं करनी पड़ती है बुलीमिया। लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल कंडीशन है, ऐसा ना ही हो तो वही बेटर है। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारी, नेक्स्ट टर्म है मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म में क्या है, इसमें बच्चों का बौद्धिक स्तर बहुत कम रहता है, 20 to 25 से बिलो रहता है हमारा इसमें बौद्धिक स्तर। इसमें खुद से बच्चे कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इवन बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आईक्यू लेवल की वजह से, बहुत कम होने की वजह से। नेक्स्ट टर्म है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, इसमें जो आईक्यू लेवल है 20 to 25 बच्चे, इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, बच्चे का जो आकार होता है बिल्कुल बोना, मतलब हाइट उनकी कम रह जाती है। किसकी वजह से? आयोडीन की कमी की वजह से। आप मुझे कमेंट में बताएंगे आयोडीन किस में हमें देखने को मिलता है, किस में पाया जाता है। उस वाले प्रोडक्ट में आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा जिसमें हमें आयोडीन मिलता है? नेक्स्ट टर्म माइक्रोसेफेली। माइक्रो से आप समझ सकते हैं छोटा, और सेफेली से समझ सकते हैं सर। ठीक है, मतलब छोटा सर किसके कंपैरिजन में, बॉडी, शरीर के कंपैरिजन में सर का छोटा होना। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, आपको पहली इमेज बिल्कुल नॉर्मल हेड साइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा टर्म हेड साइज है, नॉर्मल हेड साइज। इसमें जो बच्चा है, इसका जो ब्रेन है, इसके फेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल दोनों का रेशियो सही है, लेकिन माइक्रोसेफेली में आप देख सकते हैं जो ये ब्लू वाली लाइन है, इतना होना चाहिए था, लेकिन कितना है देख सकते हैं आप, उससे कितना छोटा इसका सर है। ब्रेन का डेवलपमेंट इसमें सही से नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी। ओके, तो इसको हम माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली आपको टर्म से याद करना पड़ेगा। माइक्रो मीन्स छोटा, सेफेली मीन्स सर। ओके, आपने सिफेलोकोडल टर्म भी सुनी होगी, उसी से आप इसको कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी हाइड्रोसेफेली, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट टर्म। इसमें क्या है, बच्चों का सर शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। समझ रहे हैं, बच्चों का सर शरीर के अनुपात में बड़ा हो जाता है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं,
इवन इतना बड़ा, इतनी प्रॉब्लम इसमें बच्चे को फेस करनी पड़ती है कि बच्चा अपने आप से सर को मूव नहीं कर सकता है, किसी को उसका सर मूव कराने के लिए हेल्प ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं फेस कितना छोटा है और बच्चे के सर का वेट कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी पैरानोइया। इसमें क्या है, अत्यधिक संवेदनशीलता आ जाती है बच्चे के अंदर, और बच्चा डरा डरा सा फील करता है, उसको लगता है हमारे आसपास कोई है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है दूसरों के सामने। इस टर्म को कहते हैं हम पैरानोइया। ठीक है, एक्सप्रेसिव कंडीशन बेकार होती है बच्चे की। नेक्स्ट आती है मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा सेम आयोडीन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है, पीछे पड़ी थी। आप कहेंगे मैम वो भी आयोडीन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? मैक्सिडिमा जो है हमारी वृद्धों में होने वाली कंडीशन है। ठीक है, अडल्ट में देखी जाती है ये वाली प्रॉब्लम, और वो देखी जाती है बच्चों में। मैक्सिडिमा, ध्यान रखना, सेम आयोडीन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन ये अडल्ट में देखी जाती है, और क्रेटिनिज्म बच्चों में देखी जाती है। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में और आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।